तो लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में कल 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने 42, वाईएसआर कांग्रेस ने 22, बीआरएस ने 9 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीत ली थी और बाकी को 17 सीटें ही मिल पाई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के चौथे फेज में कुल 1717 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनमें 1540 पुरुष और 170 महिला उम्मीदवार है। इनमें महिलाएं केवल 10% ही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने इस फेज में 1710 उम्मीदवारों के हलफनामे में दी गई जानकारी पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है और इनमें से 21% यानी कि 360 उम्मीदवार पर क्रिमिनल केस भी दर्ज है। तो वहीं 476 यानी कि 28% उम्मीदवार करोड़पति हैं। उनके पास 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा की संपत्ति है। 543 लोकसभा सीटों में तीसरे फेज तक 284 सीटों पर मतदान हो गया है। 13 मई तक कुल 380 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और बाकी 3 चरणों में 163 सीटों पर मतदान होगा। तो चारधाम यात्रा का मन बना रहे भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम से शुरू होती है, जो गंगोत्री और केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचती है। बद्रीनाथ इससे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारधाम मंदिर के कपाट 10 मई को खोल दिए गए थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की सभी तैयारियां अभी पूरी हो गई हैं और आज से भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 6 महीने के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ के दर्शन के बाद अधिकांश तीर्थयात्री बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ में अखंड ज्योति के दर्शन के लिए करीब 20,000 तीर्थयात्रियों के पहुंचने की उम्मीद भी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 9 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड की गंगा नगरी ऋषिकेश से 135 गाड़ियों में सवार 4050 श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। श्री बद्रीनाथ पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश के सहयोग से आस्था पथ से लेकर धाम को ऑर्किड और गेंदे के 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। तो आंध्र प्रदेश के नांदाल में बीते दिन पुलिस ने एक्टर अल्लू अर्जुन के खिलाफ अपने दोस्त और वाईएसआरसीपी विधायक शिल्पा रवि के घर जाने के लिए मामला दर्ज किया। हालांकि सड़क पर उनकी एक झलक पाने से के लिए हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए थे। विधायक शिल्पा रवि नांदाल सीट से दोबारा से जीत की उम्मीद भी कर रहे हैं। फिल्म पुष्पा के एक्टर ने उनके घर जाने से पहले निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को सूचित नहीं किया था, इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आगामी 13 मई को राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए एक साथ मतदान होगा। अल्लू अर्जुन उनके प्रति समर्थन दिखाने के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन विधायक के घर गए थे। उनकी एक झलक पाने के लिए सड़क पर प्रशंसकों की जबरदस्त भीड़ भी उमड़ पड़ी, जो पुष्पा के नारे भी लगा रहे थे। एक्टर ने अपनी पत्नी स्नेहा रेड्डी के साथ बालकनी से लोगों का अभिवादन भी किया और इस मौके पर शिल्पा रवि और उनका परिवार भी एक्टर के साथ ही मौजूद रहे। आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। चुनावों के मद्देनजर धारा 144 लागू है, जिसमें बिना अनुमति भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं है। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज प्रतापगढ़, रायबरेली, गोंडा के चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोहनलालगंज, कैसरगंज और अमेठी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रदेश बीजेपी की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक गृह मंत्री सबसे पहले प्रतापगढ़ के नायर देवी धाम, महेशगंज में कौशाम्बी लोकसभा से प्रत्याशी के लिए जनसभा करेंगे और इसके बाद रायबरेली और सिविल लाइन गोंडा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। जबकि मुख्यमंत्री सबसे पहले मोहनलालगंज से प्रत्याशी कौशल किशोर के समर्थन में सिधौली में एक जनसभा करने वाले हैं। दरअसल कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के प्रयागपुर में और भी अमेठी लोक क्षेत्र में माधोगढ़ में सभा होगी। गोंडा के शहीदे आजम सरदार भगत सिंह टॉमसन इंटर कॉलेज में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभा करेंगे। यहां से वो देवी पाटन मंडल की चारों संसदीय सीटों को साधने की कोशिश करेंगे।